केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना केशवा देखा बड़े प्रेम से अपने ही भाव में बैठे महात्मा साधु जी को बड़े बड़े भक्त जब सब संत के दर्शन करते करते जब सब चले गए, नरसिंह जी की दादी झट से आई, प्रणाम किया और बोली महाराज ढोक दऊं। अब जैसे ही वो संत की दृष्टि पड़ी, देखने लगे, बोले और सब जैसे ऐसे ही ये मैया। महाराज जी ने भी बड़े प्रेम से प्रणाम कर दिया, बोले माता नमन करते हैं। अब जैसे ही देखा, आज तो नरसिंह जी की दादी जो हैं देख रही हैं, रोने लगी। आज माता का हृदय भर आया। जिस माता का पुत्र कष्ट में हो अथवा बच्चे में कोई भी विपदा आ जाती है तो माता बड़ी जल्दी दुखी हो जाती है। आज वो जयकुंवरी दादी देख रही हैं, आज संत के चरणों में बैठ कर के और रुदन करने लगी, रोने लगी। और जब पूछा, बोले महाराज क्या हुआ मैया, क्यों रोती हो? झट से वो दादी ने महाराज जैसे ही जो कहा, क्या कहते हैं, ये मारो डीकरो छे। हाँ, गुजराती में क्या बोलेंगे? जो मैया ने महाराज ये मारो डीकरो छे। तो संत ने देखा, बड़े प्रेम से नरसिंह जी से कहा बेटा प्रणाम करो। और जैसे ही दादी ने कहा, नरसिंह जी ने प्रणाम किया। हम और आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, किस दिशा में आज की युवा पीढ़ी कहाँ किस ओर हमारे बच्चे जा रहे हैं, बच्चे को क्या संस्कार मिल रहे हैं, ये माता पिता पर ही निर्भर करता है। हमारी संतान क्या सीख रही है, घर में संत आवे तो हम किस प्रकार से मिलें, कैसे प्रणाम करें, कैसे सम्मान करना चाहिए, ये बच्चों को जरा सिखावे। एक बार जब संत का आशीर्वाद हो जाता है, संत से बढ़कर भला कोई और भगवंत नहीं है कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। स्वयं भगवत कृपा, मानो कि स्वयं भगवान ही आज साक्षात कृपा करने के लिए यहाँ बैठे। जैसे ही जयकुंवरी जी ने बालक से प्रणाम कराया, महाराज ये बालक है, देखिए तो दीनबंधु इस बच्चे पर जरा कृपा कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए। बोले महाराज इसकी आवाज़ नहीं खुली, कृपा करके मेरे इस पुत्र को, इस नाती को, महाराज ये मेरा नाती है, ये जन्म से ही बोल नहीं पाता, कृपा करके आप इसे जरा वाणी। जैसे ही संत की दृष्टि पड़ी, नरसिंह जी को देखा, नरसिंह जी हाथ जोड़े, छोटा सा बालक, और जैसे ही खड़े थे तो देखा और झट से पास में बुलाया, बेटा इधर आओ। नरसिंह जी पास में आए और जैसे ही पास में आए हैं, जो संत ने शीश पर हाथ फेरा और जैसे ही कान में भगवान का नाम जो पुकारा, राधे कृष्ण हरि राधे कृष्ण, बोल बेटा जरा प्रेम से ठाकुर जी का नाम ले। जैसे ही संत भगवान का नाम ले लेकर पुकारने लगे, अब धीरे 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 वो वाणी सुनी। जैसे ही नरसिंह जी महाराज ने संत की ओर देख ही रहे थे और इन्होंने वाणी से बोलना चाहा, झट से बड़े ही दिव्य सरस मीठी सी वाणी से भगवान को पुकारा, राधे 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 कृष्ण। अब जैसे ही वाणी, वर्षों से जिन्होंने अपनी वाणी नहीं सुनी, आज जब इनकी वाणी जागृत हुई, अब तो बार बार भगवान का नाम ले। अजी भगवान का नाम क्या ले साहब, देखो तो सही, अब तो वही मानो कि दिव्य गुरु मंत्र इनके लिए प्राप्त हो गया हो। गुरु मंत्र सदृश भगवान का वह नाम अब तो हृदय में ऐसा उतरा है, ऐसा उतरा है कि नरसिंह जी तो भगवान के अनंत भक्त हो गए हैं। अब तो इस नाम के अतिरिक्त संसार में और कुछ भी उन्हें प्यारा ना लगे। बार बार अपनी दादी की ओर देखें, बोले माँ देखो प्रसन्न हो रहे हैं। ओहो जय
जय कुंवरी जी की तो प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं है। आज तो दादी बड़ी प्रसन्न हुई, जन्म जन्म का हमारे पुत्र का ये कष्ट दूर हुआ। और बोलो कितना समय हो गया महाराज, 8 वर्ष से जो बालक गूंगा रहा आज ऐसे बोले, ऐसी वाणी भगवान ने प्रदान की नी है कि अब तो भगवान का नाम ले लेकर नरसिंह जी महाराज खूब नाचने गाने लगे थे, कीर्तन करने लगे थे। जय कुंवरी जी बड़े प्रेम से प्रणाम करती, महाराज आपके इस आभार का भला मैं ऋण नहीं चुका सकती, भला किन शब्दों में मैं आपको प्रणाम करूं। अब तो माता कहती है महाराज घर पधारो, हमारे घर चलो प्रभु, आइए ना, आपकी कृपा से परिवार में सर्वानंद है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, और आपके चरणों के पड़ने से मेरा कुल मेरा परिवार सब धन्य हो जाएगा। जैसे ही सुना, अब तो दादी की बात सुनी, संत ने जो नेत्र बंद किए, मैया बोले चिंता मत करो, सब आनंद तुम्हारे जैसे है, ऐसे मेरे भी हृदय में सर्वानंद है। आपके पुत्र को वाणी मिल गई, बोले इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये तो सब भगवान श्री नारायण की महिमा है, प्रभु श्री कृष्ण की कृपा है, और तुम्हारा ये बालक भगवान का बड़ा भक्त होगा। देखो मैया बड़ी ही शीघ्र इसका विवाह भी हो जाएगा, आप इस बालक को लेकर के अपने घर चली जाएं और भगवान का नाम लीजिए, जो नाम इसे मिला है उस नाम का सदा गायन करती रहना। जैसे ही सुना, मैया कहती महाराज आप भी हमारे घर चले चलते, जरा भोजन जिमना। अब जब संत आते हैं तो इच्छा होती है ना कि उन्हें अपने घर बुलाया जाए, जरा हमारा घर भी पवित्र हो जाए। जय कुंवरी कहती महाराज आप भी पधारते तो बड़ा अच्छा लगता, मेरा बड़ा पोता भी है और वो बड़े ही श्रेष्ठ अधिकारी है, नगर में बड़ी प्रतिष्ठा है और बड़ी ऊंची सी हवेली। जो संत कहते मैया मैं अकारण ही किसी के यहाँ नहीं जाता और अपनी किसी प्रशंसा की मुझे कोई अभिलाषा नहीं है, आप इस बालक को लेकर चली जाएं। आज नरसिंह जी को वाणी क्या मिली, मानो कि ठाकुर जी का नाम इनके हृदय में रच बस गया है। अब तो चारों ओर भगवान का नाम लेते लेते जय राधे राधे राधे, जय गिरिधर गोपाला, 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 जय श्यामा 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 गिरिधर गोपाला, जय श्यामा 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 गिरिधर गोपाला, जय श्यामा 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 गिरिधर गोपाला, श्यामा 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 गिरिधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय 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 गिरिधर गोपाला, जय 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 गिरिधर गोपाला, जय जय गिरिधर गोपाला, ओ जय जय गिरिधर गोपाला, जय गिरिधर गोपाला, जय गिरिधर गोपाला, जय गिरिधर गोपाला। मन में बड़ी खुशी, हृदय में सुंदर भाव लिए दौड़ी दौड़ी घर में आई। नगर भर के जितने भी गली मोहल्ले में जो वो छोटे छोटे बच्चे जो मित्र हैं सब देखे, अरे ये बोले ये तो गूंगा था, अब तो इसे वाणी मिल गई है, ये तो बोलने लगा है। सब पूछते कैसे, बोले भगवान की कृपा से। और वास्तव में ये स्वयं प्रभु ही आज पधारे कि जब तक नरसिंह को वाणी नहीं मिलेगी तो हमारी भक्ति का प्रचार प्रसार कैसे होगा। घर में आई और जो वंशीधर हैं, जो नरसिंह जी के बड़े भाई, जैसे ही दादी ने बताया देखो देखो ये नरसिंह बोलने लगा है भाई, अरे सुनती है बहू, जो बड़ी बहू है, देख देख ये नरसिंह, अरे तेरा देवर है ना, इसकी वाणी आ गई, आज तो संत ने बड़ी कृपा करी। और भाई नरसिंह जी की जो भाभी है
इनका नाम है दुरित गौरी। यथा नाम तथा गुण। मन ही मन नरसिंह जी से द्वेष रखती थी, ठीक प्रकार से माँ समान है, पर कभी भी इन्होंने हृदय से नरसिंह जी को प्रेम नहीं किया, बस सदा द्वेष भाव रखती और नरसिंह जी से घर कार्य आदि कराया करती। और आज जब इन्हें वाणी मिली, अब तो कहा जरा बोल के दिखा, देखे तो सही कैसे बोलता है। जो नरसिंह जी बोले राधे कृष्ण हरि बोल, क्या बोले? हरि बोल। प्रेम से जरा एक बार सभी बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जो सुना भैया वंशीधर बड़े प्रसन्न हुए, धन्य है। अरे माता, ऐसे कौन संत, ऐसा कौन सा कृपा प्रसाद, कैसा जादू कर दिया, बताओ तो सही। बोले वो महात्मा मंदिर में बैठे हैं, मैंने बहुत कहा महाराज घर चलो। वंशीधर जी ने उसी समय अपने अनुचरों को भेजा, जाओ जरा जाकर के वो महात्मा को बुला कर के लाओ। जैसे ही देखा तो भैया यहाँ तो कोई महात्मा, दूर दूर तक सारे नगर में ढूंढा, लेकिन वो संत कहीं कोई अता पता तो चला नहीं। वास्तव में स्वयं भगवान ही थे जो आज नरसिंह जी को वाणी देने आए, और बड़े आश्चर्य से, बड़े प्रेम से। इस समय का जो शासन काल, यहाँ जूनागढ़ का शासक, उस समय जो राज्यकाल की व्यवस्था थी, यहाँ के राजा हुए राव मांडलिक राजा, और ये बड़े ही धर्मपरायण, बड़े ही प्रजापालक, बड़े कुशल राजा हुए। और उस समय जो नरसिंह जी की जो ब्राह्मण कुल जो जाति है, नागर जाति कही जाती, और ये नागर जाति बड़ी प्रतिष्ठित हुई, बड़ी संपन्न। नरसिंह जी के जो भाई हैं वंशीधर बड़े प्रतिष्ठित हैं, और नित्य प्रति राज्य दरबार में जाया करते। राजा से बड़ी जान पहचान, राज्य की ओर से सारी व्यवस्था इन्हें प्राप्त थी, और बड़े प्रकार से ऊंची सी हवेली, हर प्रकार के साधन हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, रथ है, हाथी है, घोड़े हैं, बड़ी बड़ी संपत्ति इनके यहाँ। अब घर का बड़ा बेटा जो बड़ा अधिकारी है वंशीधर जी महाराज, जो राजा के यहाँ नित्य प्रति राज्य में जावे और सभा में जाकर के बैठे, और उनका छोटा भाई नरसिंह जी धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होने लगे, इनकी भक्ति का जो प्रचार हुआ संपूर्ण जूनागढ़ में, चारों ओर नरसिंह 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 की ही चरित्र, इसी की चर्चा होवे। आज नरसिंह ने यहाँ नृत्य किया, आज नरसिंह ने वहाँ नृत्य किया, ये तो भगवान के भाव भक्ति भजन में ऐसे रमे। दादी ने जो बड़ी चिंता हुई और बड़ी प्रकार से कहा, भाई जरा इस बालक को संभालो। वंशीधर को बुलाया, बेटा देखो अब तुम तो योग्य हो, तुम्हारे तो कोई कमी नहीं है। ये तुम्हारा छोटा भाई नरसिंह, बोले ये बड़ा पंडित हो गया। और भाई बोले कि जब कोई भगवान का भजन पूजन ना करे तो उससे कहा जाता है, बोले भाई ये भगवान का पूजन करो, भक्ति करो, भजन करो। अब कोई भजन करे तो कहे भाई ज्यादा भजन करते हो, जरा कम करो, है? भजन ज्यादा मत करो। आज बोले दादी को चिंता हो गई कि ये तो जब से महात्मा जी ने इसके कान में मंत्र बोला है, तब से कहीं ऐसा ना हो कि ये भी बाबा जी कहीं इसी पे पूरा भक्ति का रंग। तो कहा, बोले माँ क्या कहती हो दादी माँ? बोले बेटा ये जो देख तेरा छोटा भाई है, ऐसा कर अब इसका भी विवाह करा, इसकी भी योग्य अवस्था हो गई है तो इनका भी विवाह करा देना चाहिए। बंशीधर जी समझ गए, जैसा कि इनकी दादी की आज्ञा हुई। धीरे धीरे समय आया और सुंदर अभी 9-10 वर्ष की अवस्था रही है। एक बड़ा ही संपन्न सभ्य परिवार है और यहाँ एक बड़ी ही सुंदर कन्या से इनका विवाह हुआ। नरसिंह जी की पत्नी घर में आ गई है। नरसिंह जी की पत्नी हुई श्री माणिक बाई जी, बड़ा ही प्यारा इनका नाम है और ये बड़ी ही सुलक्षणा है, बड़ी सर्वगुण संपन्न रही, बड़ी पतिव्रता हुई। और जैसे पति भगवान के भक्त, ऐसे ही ये भी पति परायणा और ये भी भगवान की भक्त हुई, भगवान की सेवा में पति का साथ देवे।
धीरे धीरे समय बीत रहा है। अब विवाह तो हो गया और कुछ समय बीता, नरसिंह जी महाराज तो वही रमते राम, जहाँ रम जाए तहाँ रम जाए। और भाई अब तो नगर भर में कभी कभी लोग बुलाते, जिसको अपने यहाँ कीर्तन कराना होता तो वो नरसिंह जी को बुलावे। नरसिंह जी खूब तन्मय होकर के नृत्य भजन। एक बार द्वारिका से साधुओं की कुछ टोली आई। नरसिंह जी महाराज उस टोली में मगन होकर के नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, हरि बोल। अब एक ही नाम धुन, कीर्तन में ऐसे मगन हो जाते, घर जाना भी भूल जाते। भूख प्यास तो बड़ी दूर की बात है, देह की सुध बुध भी नहीं रहती। आंखों से प्रेमाश्रु बरस पड़ते, मानो कि पूर्व जन्म कृत कुछ पुण्यों का जागरण हुआ हो। ऐसी भावावस्था में ऐसे तन्मय हो जाते, खो जाते। नगर भर में जहां कहीं भी ठाकुर जी का कीर्तन, सत्संग, भागवत की कथा होवे तो नरसिंह जी कथा सुनने चले जावे। कहीं प्रवचन हो तो प्रवचन सुनने चले जावे। एक बार तो इनके नगर में रास मंडली वाले आते हैं ना भैया, आज नरसिंह जी रास मंडली में चले गए और मंडली में जाकर के गोपी भाव धारण किया और गोपी भाव से भगवान के साथ में तन्मय होकर के बड़ा ही सुंदर नृत्य आदि करने लगे। ठाकुर जी को मनाने लगे थे, भाव में मगन हो गए, देह की सुध-बुध ना रही। ऐसे नाचे कि मूर्छित हो गए। लोगों को चिंता भी होने लगी। अब परिवार तक इनकी शिकायत आती, दादी देखती ऐसी अवस्था और चिंतित होने लगी। इधर बड़े भाई बड़ा समझाते और भाभी जो हैं वो क्या करें कि वो इनसे घर का कार्य करावें। एक तो नरसिंह जी की पत्नी है जो गृह कार्य किया करती हैं, एक नरसिंह जी हैं जो घर के और अन्य बाहर के सभी कार्य आदि करते। अब भाई देखो वही बात है, घर गृहस्थी की बातें। कभी भौजाई कोई काम दे देवे कि भैया जरा साग सब्जी ले आना, नरसिंह जी मालूम पड़ा झोला उठाए और बाजार गए सामान लेने। उधर से ही द्वारिका से साधु मंडली आई, फिर मंडली में शामिल हुए, लगे कीर्तन करने। अब भाई क्या आलू टमाटर घर में मंगाए थे वो तो याद, ठाकुर जी का कीर्तन याद है, हरि चलते 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 और नगर यात्रा में शामिल। जब देखा वो जो सब्जी की दुकान आई, जब दृष्टि पड़ी तब याद आया, अरे बाप रे, भाभी ने तो हमें सब्जी लेने भेजा था और हम तो यहाँ कीर्तन में। मालूम पड़ा जब तक सब्जी लेकर घर पहुँचे तो सारा भोजन का कार्य भी हो गया और भाभी माँ का क्रोध, और जो बड़ी जोर से डांटती, बोले ये अब सब्जी लेकर के आया है भाई तुझे, कभी दूध मंगा में, दही मंगा में, जो भी कार्य देवे। भाई से शिकायत करने लगी है, क्या करें ये कुछ काम ठीक से नहीं करता है, इसे तो बस भगत बनना अच्छा लगता है, ये तो बाबा जी बनना चाहता है। मैं कहती हूँ अपने भाई को समझा लो, नहीं तो किसी दिन बाबा जी बन जाएगा। भाई भी कभी कभी अपनी पत्नी की बातों में आकर के नरसिंह जी को कुछ खरा खोटा सुना देते, लेकिन नरसिंह जी सदा एक ही अवस्था में कि कारी कारी कांवर या पे चढ़े न दूजो रंग। उन्हें तो बस अपने बस एक केवल मात्र गोविंद की याद, प्रभु का पावन नाम हृदय में कौन क्या कह रहा है। भाई है जो कह रहे हैं कह लेने दो, बाद में अपने आप ही प्रेम करेंगे स्वयं ही। और मुझे तो बस अपने प्यारे प्रभु का नाम लेने में बड़ा आनंद आता है। नरसिंह जी सदा मगन रहते। अपने और गृह कार्य कराते हुए इनके भाई ने इन्हें और अन्य कार्यों में लगाया। घर के बाहर ही जो गौशाला है और गायों की देखरेख के लिए नरसिंह जी को नियुक्त कर दिया। एक और घुड़साल थी, वहां अश्वों की सेवा में नरसिंह जी को लगा दिया। अब नरसिंह जी गायों की सेवा करें, गोविंद की प्यारी गाय हैं, इन गायों को देखें, भगवान की याद आ जावे और गायों से प्रेम करने लग जावे।
छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो। नरसिंह जी देख रहे हैं उन गायों को। आहा, ये कितनी प्यारी गौ माताएं हैं। ये बड़ी धन्य गौ माताएं हैं कि जिन्होंने प्यारे प्रभु का सुंदर दर्शन किया है, भगवान के अंग संग रही और भगवान ने इन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। ऐसी गौ माता को मैं खूब प्रणाम करूं, उनके चरणों में लौट जावे, मगन हो जावे और गौ माता के कान पर हाथ रख रख के बातें करें। लोग देखे बोले भाई ये तो पागल हो गया है, ये तो पशुओं से बातें करने लगा है। कभी तो गायों से बातें करें, कभी बछड़ों से बातें करें, कभी घोड़ों से बातें करें। अरे भाई तुम सब भगवान की ही लीला हो। संसार में आए जीव सब पर प्रभु कृपा करते हैं, आप पर भी प्रभु कृपा करेंगे। मुझे भी उन प्रभु का दर्शन करना है। ऐसा भाव हृदय में जो मिल जाए, सबसे भगवान का पता पूछते भाव में सदा खोए रहे। धीरे धीरे और समय बीता है। भाई भाभी धीरे धीरे और कैसे जिम्मेदार बने, कैसे। कुछ समय बाद नरसिंह जी महाराज की अवस्था 17 वर्ष की जब हुए, इनके यहाँ एक बड़ी सुंदर कन्या का जन्म हुआ है और उसके भी 2 वर्ष बाद फिर एक पुत्र का जन्म हुआ। अब नरसिंह जी महाराज 2 संतान इनके हैं, एक कन्या और एक पुत्र है। पुत्री का नाम बड़े लाड़ प्यार से और कुंवरी बाई रखा है। ये कुंवर बाई जी सदृश बिल्कुल अपने पिता पर गई, भगवान का नाम लेती और मगन रहती। बाल्यावस्था से ही बड़े प्रेम से बालकों से प्रेम करते। नरसिंह जी का एक ही काम, पुत्री का नाम है कुंवरी बाई, पुत्र का नाम है श्यामल दास। भगवान के नाम के अनुसार ही अपने पुत्र का नाम रखा। दोनों को बुलावे, अभी छोटे छोटे बालक है, आंगन में बिठा लेते हैं और बस प्रेम से कहते राधे कृष्ण हरि। भगवान का सुंदर नाम लेते लेते धीरे धीरे वह बच्चे भी बड़े होने लगे। नरसिंह जी की बेटी नानी बाई, जिनका नाम है ना नानी बाई, कहाँ बोले कि ये गुजरात प्रांत में नानी बाई। क्योंकि जब नरसिंह जी की जो कन्या है ये बड़ी हुई तो ये बहुत ठिगनी थी, कद में बहुत छोटी रह गई। समझते हैं ना क्या कहेंगे, नाटी हैं। तो गुजरात में जो बड़े होते हैं उन्हें कहते हैं मोटा भाई। क्या कहते हैं, मोटा भाई, मोटी बहन। और जो छोटे होते हैं उनको नानी बहन, नानी भाई हैं। इसलिए इनका नाम नानी बाई के नाम से, जो कहे सो नानी बाई, नानी बाई। वास्तव में इनका नाम कुंवरी बाई है। आज कुंवरी को देखा नरसिंह जी बड़े प्रसन्न होते। भक्त श्यामल दास को अपने पुत्र को देखते तो बड़े प्रसन्न होते। ताली बजा बजा करके दोनों बालक भगवान के कीर्तन में, भगवान की आरती में नरसिंह जी के साथ साथ मंदिर जावे, दर्शन करे हैं। बड़े प्रेम से ठाकुर जी का वही नाम पुकारे हैं कि जय राधे राधे राधे, जय गिरिधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरिधर गोपाला, जय श्यामा श्यामा श्याम गिरिधर गोपाला, जय श्यामा 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 गिरिधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरिधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरिधर गोपाला। दोनों बालक बड़े प्रेम से ठाकुर जी का नाम लेते, नरसिंह जी भी कीर्तन करते। भाभी आती चिल्लाती हुई, अरे ठहर जाओ, जहाँ जाते हो वहीं तुम अपनी कीर्तनशाला खोलकर बैठ जाते हो। अब तुम्हें मेरे घर को भी अभी बताती हूँ।